अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। मैं आई हूँ आज बच्चों के स्कूल। ये लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से नया साल सितंबर से स्टार्ट होता है। मीन के हमदान ग्रेड 7 में था और दैबिया ग्रेड 3 में, तो अभी वो 4 और 8 की क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो सितंबर से होंगी। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ ज़्यादा स्कूल जो हैं वो मार्च के बाद अप्रैल से नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, यहाँ सितंबर से स्टार्ट होती हैं। तो बुक्स हमने लेनी है, पहुंच गए हम लोग स्कूल। मैंने कहा आज मैं आपको बुक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बुक्स बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उससे मेल आ जाती है कि बुक स्कूल में अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, स्कूल में आके भी कैश पेमेंट करके तो आप बुक्स ले सकते हैं, लेकिन कैश पेमेंट पे आके फिर थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं तो ऑनलाइन उनकी ऐप है, वेबसाइट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ बुक की पूरी डिटेल दी होती है, जो बुक्स आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लें। एक बुक लेनी है तो एक भी मिल जाती है, सारी लेनी है सारी मिल जाती हैं। वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके फिर वो पेमेंट की जो रसीद होती है उसकी ईमेल आ जाती है, उसको प्रिंट निकालें साथ ले आएँ। यहाँ आपका विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको बुक्स मिल जाती हैं। तो कैश काउंटर पे आके फिर बुक की डिटेल देना वो काम ज़रा लंबा हो जाता है, तो मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आप स्कूल में जब आते हैं तो यहाँ आके भी आपको पहले टोकन लेना पड़ता है, अंदर बताना पड़ता है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है और हमें सिर्फ हम बुक्स कलेक्ट करने आए हैं। उसके लिए सेपरेट काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ का सारा सिस्टम ही बड़ा स्मूथ काम करता है, कोई रश नहीं, कोई धक्कम पेल नहीं, कोई टेंशन नहीं आपको। तो ये यहाँ सारे स्कूलों का सिस्टम इसी तरह ही है। हर स्कूल की अपनी वेबसाइट और ऐप होगी, वो आपको बताएंगे। वहाँ से आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वहाँ से भी आप बच्चों के क्लासेस तक बुक्स पहुँचा दी जाती हैं। लेकिन मैं क्यों लेने आती हूँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमदान कह रहा था ये मैंने बुक मेरी ऐसी मिलनी थी, ये मिल गई है, तो इसलिए फिर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं जाके बुक्स जो है वो कलेक्ट करके ले आती हूँ। उसके अलावा पहले इसलिए भी ले आती हूँ कि बुक के ऊपर जो कवरिंग करनी है वो बच्चे कर लें, एक दफ़ा सही बच्चों को तसल्ली हो जाए कि हमारी बुक्स रेडी हैं। तो बस हमने सिक्योरिटी से विजिटर पास एक होता है वो लिया है और उसके बाद ये अंदर उन्हें हाल बनाया हुआ है। जाते ही हमें उन्होंने टोकन दे दिया और कहा कि फलां काउंटर पे आप चले जाएं। ये इस तरह का विजिटर पास है, ये बस उसी दिन के लिए वैलिड होता है जेम्स के स्कूलों में। तो उसके बाद हमदान को मैंने कहा आप पेमेंट तो ऑलरेडी की हुई थी, बुक्स आप नहीं चेक करनी है तो आप जाके चेक कर लें। तो कुछ प्राइस का आइडिया भी मैं आपको दे देती हूँ कि बुक्स कितने की मिलती हैं। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो बुक्स बिलो 1000। अभी मैं आपको जैसे अभी उदैबिया की जो बुक्स थी वो 730 या 720 इतने की उनकी प्राइस थी। हमने 1-2 बुक्स दरमियान में स्किप की हैं। इसी तरह हमदान की 900 समथिंग थी। सलार ने बुक्स नहीं लेनी थी क्योंकि उसकी ग्रेड 11 है, तो वही बुक्स जो IGCSE में 9-10 वाली उसकी बुक्स आगे कैरी हो रही हैं, तो उसकी कुछ ही बुक्स थी वो 455 की। मीन के 1000 की बुक्स जो हैं वो पक्का आपका ये खर्चा है कि 1000 की जो साल में आपने बुक्स लेनी है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मैं अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ ना कुछ पेजेस बने हुए हैं, कुछ वेबसाइट बनी हुई हैं जिस पे सारे स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको ज्वाइन किया हुआ है। वो बुक एक्सचेंज के नाम से डिफरेंट नाम्स के से पेजेस हैं, चैनल्स हैं, तो उन पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जब एक साल गुजर जाता है, साल के एंड पे वो पेरेंट्स जैसे मेरे बच्चे हैं वो ग्रेड 3 में थी उदैबिया, तो उसने 4 में जाना है, तो 3 की बुक्स मैं सेल भी कर सकती हूँ। अगर किसी को फ्री देना चाहूँ तो फ्री भी दे सकती हूँ। तो वहाँ से फिर आपको यूज्ड बुक्स आपको सस्ती मिल जाती है। तो ये सारे स्कूलों के लिए है। जैसे यहाँ पहले मेरे बच्चे अलसादिक में थे, तो वो अलसादिक के पेरेंट्स भी हैं, वो बताते हैं कि मेरे बच्चे अलसादिक में हैं तो हमें अलसादिक की फलां बुक्स चाहिए, तो वो आपको न्यू बुक्स अगर आपको 50 दिरहम में मिलती है तो वो आपको 10 से 15 दिरहम में मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है कि बुक चेंज ना हो जाए। आपने जल्दी अगर बुक्स ले लें, अभी जैसे हमदान की बुक थी, मैथ की बुक है, वो चेंज हो गई है, वो लास्ट ईयर वाली काम नहीं आ सकती। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये है कि इन वेबसाइट का, इन पेजेस का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बुक एक्सचेंज के नाम से एक पेज है फेसबुक के ऊपर, वो आप रिक्वेस्ट भेजें, ज्वाइन कर लें। उस पर सारे स्कूलों के पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ फ्री भी मिल जाती हैं आपको। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने बच्चों की बुक्स जो है फ्री देती हूँ, क्यों किसी के काम आए, किताबें, इल्म जो है आगे जाए, किसी की हेल्प हो जाए तो हमें भी सवाब मिलेगा। मैंने कभी बुक सेल नहीं की, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन कई हैं पेरेंट्स मजबूरी में आप कर लें, क्योंकि आपने भी तो आगे बाई की होती हैं और फिर भी तो आगे आपने ख़रीदनी होती हैं। तो आप अगर अपनी पुरानी बुक्स आधी कीमत पे भी बेच दें तो आधी तो आपकी कीमत अपने पास से डाल के तो नई बुक्स ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। दुबई में, UAE में ऐसा भी होता है, लेकिन वही चीज़ है कि आपने ये माइंड में रखना है कि किताबें चेंज ना हो। तो हमने बस 15-20 मिनट हमारे लगे हैं,
हमने किताबें ले ली हैं, तो हम लोग अब घर की तरफ आ गए हैं। घर आके जी आते ही बड़ा शौक था मीठी और मीठे दोनों को, ये लग गए जी किताबों के ऊपर वो जो एडहेसिव रोल लेके हम आए हैं ना, तो इन्होंने ये कवर करना था। मुझे अपना बचपन याद आ गया, हम देते थे किताबें कापियाँ जिल्द करवाने और बड़े वो जिल्द वालों ने दिन लगाने, 2 दिन बाद ले जाएं इस तरह ही। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। ये जो क्लियर टाइप ना ऐसे प्लास्टिक शीट टाइप होती है जिसे एडहेसिव रोल कहते हैं, तो ये स्कूल से भी मिल जाती है। स्कूल वाली ज़रा क्वालिटी अच्छी होती है, 2 दिन प्राइस ज़्यादा होती है, तो आप हर मॉल से मिल जाती है। तो ये फिर बुक्स के ऊपर वो कलरिंग वाली नहीं शीट चढ़ाने देते, वो कहते हैं ऐसी चढ़ाएं कि हमारे स्कूल का जो नाम है, जो बच्चों का नाम, वो इस शीट के अंदर से नज़र आता रहे। हमारे स्कूल का जिसमें बच्चे पढ़ते हैं ना, यही रूल है। तो ये अभी हमदान और दबिया दोनों लग गए हैं। इन्होंने सब अपनी जो नोटबुक्स है ना स्पेशली, उन पे ये लाजमी चढ़ा लेने हैं, क्योंकि बुक्स जो है ना वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होती तो नहीं है वैसे बच्चों की, मेरे बच्चों की किताबें नहीं रहती हैं। तो ये अभी मैंने इन दोनों को लगाया है। मैंने कहा आप लोग चढ़ा लें। तो मीठी और अपने भाई की जो है वो हेल्प कर रही है साथ साथ। यहाँ भी जो इंडियन स्कूल है ना, CBSE बोर्ड के इंडियन स्कूल हैं, उनमें जो क्लासेस हैं वो वही मार्च में, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट होती हैं स्कूलों में गवर्नमेंट के, उसी हिसाब से स्टार्ट होती हैं। लेकिन ये O लेवल A लेवल के स्कूल है ना, उनमें सितंबर में स्टार्ट होती हैं क्लासेस। तो मेरे बच्चों का स्कूल A लेवल है, तो इसीलिए फिर इनकी जो क्लास है वो अब स्टार्ट होगी। मीठी बड़ी एक्साइटेड है कि मेरी न्यू बुक्स आ गई हैं, बस कभी एक मुझे दिखाओ और दूसरी दिखा। अभी मीठी का बैग रहता है, हमदान ने तो ले लिया है और सलार के पास तो पहले है, नहीं लिया, तो बस मीठी का बैग रह गया। तो इंशाल्लाह अब वो भी लेना है। तो मैंने इन्हें कहा है कि आप ये एक दफ़ा कवरिंग कर लें। तो मीठी को ज़रा खुश किया है, अदरवाइज़ मीठी का मूड ख़राब हो गया था कि हमदान जो है वो तो अपना बुक्स जो है अपने बैग में डाल लेगा, तो मेरी रह गई हैं। तो बस जी ये बच्चों को फिर मैं इसलिए ड्यूटी मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बच्चों से काम करवाती हूँ कि चलो इस तरीके से बच्चे खुद सीखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आते ही फिर मैंने आज कहा है कि पुलाव बनाती हूँ, मटन पुलाव। सलार को मैंने कहा चिकन मेरा दिल था, लेकिन सलार ने कहा नहीं मामा मटन पुलाव बनाए। तो मटन पुलाव मैंने ये मटन बॉयल होने के लिए रखा है। आज स्कूल जाने की जल्दी में हमने नाश्ते नहीं किया, ब्रेड भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया। बस मैंने मिल्क शेक बनाया था स्ट्रॉबेरी और मैंगो का, तो वही बच्चों को पिला के और मैं चली गई हूँ स्कूल। और स्कूल से अभी आके तो पुलाव बनेगा। आज लेट हो गए हैं, सारे ही भूख कर रहे हैं। ये शामी कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए होते हैं, तो मैंने कहा इनको भी निकाल देती हूँ पुलाव बनने, ताकि ये थोड़े मेल्ट हो जाएंगे तो फिर इनको फ्राई कर लूँगी। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी सिस्टर पूछती हैं, मैंने शेयर की हुई है, पुलाव की भी की हुई है। आपको मैंने काफ़ी बार ये बताया है कि कोई भी रेसिपी आपने सर्च करनी हो ना, तो आप उस रेसिपी का नाम लिख के, फॉर एग्जांपल शामी कबाब सुपर स्मार्ट मॉम, आगे मेरे चैनल का नाम लिखा करें, तो वो मेरी रेसिपी आपके सामने आ जाएगी, तो आपको ईजी मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरी सिस्टर मेरा इंस्टा का भी पेज है, फेसबुक का भी है, तो वो भी आप फॉलो कर लें। मीठी और मीठे की प्यारी प्यारी पिक्चर्स मैं वहाँ ही अपलोड करती हूँ। तो पुलाव बनाया, खाना खाया, और उसके बाद मीठा हम लोग आ गए हैं जी लुलु सेंटर। हमारा ना टोर्टिया ब्रेड जो होती है ना, वो बड़ी इस्तेमाल होती है, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हमदान से कहा चलो वो लेके आते हैं। तो ये दोनों भी मेरे साथ आ गए। मीठे ने कहा मैं अपना बैग देख लूँगी। आजकल जी हमें दुबई में बैग नहीं पसंद आ रहा, पता नहीं कौन सा बैग होगा स्पेशल जो हमें पसंद आएगा। मीठी को भी कोई नुक्स निकालती है कभी कोई, और मीठी की नेचर भी मेरे पे, मुझे इतनी जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती, तो ऐसे ही ये भी है। तो यहाँ आए हैं, तो ये ना इंडियन का कोई हिंदू फेस्टिवल टाइप था, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ डेकोरेटिव ये लगाया हुआ था, पूरा एक स्टॉल टाइप, और जैसे सब्जियों वाले और फ्रूट्स वाले सेक्शन होते हैं ना लुलु सेंटर में, तो ये फिर उन्होंने इसके अंदर ही सब्जियाँ रख ली हैं, फ्रूट्स, और ये फूल जो इंडियन यूज़ करते हैं मोस्टली, वो भी उन्होंने ये सारे रखे हुए थे। तो ये काफ़ी मीठी कहती है मैंने देखना है, मैंने कहा चलें देख लें, देखने में क्या हर्ज है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी रश बना हुआ था लुलु सेंटर में, लोग आ रहे थे और अभी इसको डेकोरेट कर रहे थे। ये ऊपर उन्होंने कुछ झंडियाँ भी लगाई हुई हैं, और यहाँ ये उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसे वो पिक्चर्स रखी हुई हैं जो भी उनके वो है उनके अपने रिलीजियन से रिलेटेड। तो बस मीठी और मीठा वो भी देखते रहे। मैंने कहा लेटेस्ट लेना था मैंने, तो हम लोग फिर इसी सेक्शन में लेटेस्ट की वजह से भी आए। मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सैंडविच वगैरह बनाती हूँ, ट्विस्टर बनाऊँ, बर्गर बनाऊँ, तो उसमें लाजमी मैं यूज़ करती हूँ। तो मीठी बल्कि मेरे से पूछती है कि मामा इधर क्या सेलिब्रेशन चल रही है, तो मैंने उसे बताया कि यहाँ ये जो दूसरे मज़ाहब के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड ये यहाँ इनका कोई इवेंट है। तो बस जी हम लोग लुलु सेंटर से हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग की, और हमें यहाँ से भी बैग नहीं पसंद आया मीठी का। अब उसके लिए कोई और हमने देखना है कौन सा माल रह गया। अर्शी कहते हैं कि जब आप दोनों को
मरदब सिटी सेंटर से नहीं चीज़ पसंद आई, जो इतना बड़ा माल है, ब्रांड वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको कहाँ से चीज़ पसंद आनी है। एक्चुअली मीठी कलर के बारे में ज़रा कॉन्शियस हुई है, नहीं नहीं ये कलर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, बैग का ये भी यूज़ किया हुआ है, तो मैंने अभी ये इस तरह का नहीं लेना। यहाँ पहुँचे हैं तो पीछे से कॉल आ गई जी कारी साहब की, कारी साहब आ गए हैं बच्चों को, तो आप लोग जल्दी घर पहुँच जाएं। तो मैंने फिर इन्हें कहा, इनमें बेचारे दोनों जो हैं वो उदास हो गए, कहते हैं मामा हम तो आए थे, अभी हमने ये चीज़ देखनी थी वो। मैंने कहा आप कुछ भी नहीं देखना कर, अर्शी ने कारी साहब को कहा है कि वो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो हमने जी जल्दी जल्दी यहाँ से जो टोटिया ब्रेड, और टोटिया ब्रेड इस दफ़ा मैंने 2-3 ब्रांड और लिए हैं साथ। मैंने कहा सिर्फ मैं लुलु की से ये जो मिलती है, ये मैंने और कहीं भी ब्रांड नहीं देखा जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इस दफ़ा मैं साथ एक और ब्रांड भी ट्राई करती हूँ, तो शायद मुझे कहीं और से भी मिल जाए या कोई और ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो लुलु सेंटर से हम शॉपिंग करने के बाद निकले हैं कि कारी साहब वेट कर रहे हैं। हालांकि हम यहाँ भी निकलते हुए काफ़ी लेट हो गए, काउंटर पे भी टाइम लग गया। कारी साहब का वैसे टाइमिंग तो हमें पता है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि वो लेट आते हैं। मीन वो पहले फ़ोन कर देते हैं कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, तो आज भी उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो बस हम रिलैक्स हो गए थे। अदरवाइज़ जब उनका टाइम हो ना तो मैं घर से बच्चों को बाहर नहीं निकालती। तो ये मेरी सिस्टर पूछती हैं कारी साहब का नंबर दे, कारी साहब और कहीं भी नहीं जाते ना, वो पढ़ाते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ कन्विंस नहीं है। तो वो हमारी तो मस्जिद है ना बिल्डिंग में सेम, तो वहाँ वो इमाम मस्जिद भी है ना, तो इसलिए हमारे पास पढ़ाने आ जाते। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा मेरी सिस्टर आपका नंबर मांगती हैं तो क्या आप अलाउ करते हैं कि मैं उनको दे दूँ? कहते हैं नहीं मैं पढ़ाता नहीं, मैं जा नहीं सकता, कैसे वहाँ जाऊँगा पढ़ाने के लिए। घर पहुंचे हैं तो अर्शी गुस्सा होने लग गए कि आप लोग इतनी देर लगा दी, कारी साहब वेट कर रहे थे। तो बस कारी साहब को हम कॉल करते हैं, वो बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो फिर उसी टाइम में आ गए हैं। तो बच्चे अब उनसे पढ़ने लग गए हैं और हम फिर रात को आ गए जी नाइट टू नाइट शारजा। अर्शी ने शारजा काम आना था, तो हमने कहा नाइट टू नाइट के पीछे ना उन्होंने किससे मिलना था, उन्होंने कहा मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि उनको देर हो जानी थी। तो उन्होंने कहा कि ये मार्केट तो सुबह 3 बजे तक ओपन रहती है, तो आप उदैबिया रमदान को लेके वहाँ चली जाना, तो मैं और सालार जो है वो उनसे मिल लेंगे। वो एक भाई हैं तो वो इधर पीछे रहते हैं। तो बस जी इनको फिर मैंने आते ही मैंने कहा आप लोग मेरे साथ साथ ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो और क्या जल्दी फिर कहते हैं बोर हो रहे हैं, जल्दी चलें जल्दी चलें। तो ये ऊपर नाइट टू नाइट में बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, तो इन दोनों को वहाँ मैंने कहा इनका एक कार्ड वो है, उसको रिचार्ज करके तो बच्चे गेम्स खेल सकते हैं। तो अच्छी एक्टिविटी है। वैसे जो नाइट टू नाइट में बच्चे साथ हों, ऐसे ही वो तंग सा है तो बच्चे और ही तंग करते हैं। तो इन दोनों को मैंने कहा आप लोग इधर ही रहना, इधर उधर नहीं जाना, तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो आपको यहाँ से आके पिक कर लूँगी। तो ये दोनों वहाँ खेलते रहे। मैंने ऐसे ही थोड़ी सी शॉपिंग क्या करनी थी, नहीं मैं देखी कोई नई चीज़ आई हुई है नहीं आई हुई। तो आजकल हर तरफ बैक टू स्कूल का ही रश है, तो पेरेंट्स जो हैं वो बस बच्चों से रिलेटेड यहाँ भी स्टेशनरी और ऐसे आइटम ले रहे थे। तो बस जी मैं तो बार बार इनको ही देखने आती थी कि अकेले बच्चों को छोड़ूँ ना तो फिर टेंशन बनी रहती है कि क्या कर रहे हैं। तो साथ फिर मैंने इनका ये वीडियो भी इनकी कैप्चर कर ली। अर्शी को कॉल की, मैंने कहा हमने कुछ ऐसा लेना तो नहीं था, आप लोग काफ़ी टाइम हो गया तो वापस जल्दी आए। कहते हैं बच्चों को एंजॉय तो करने दो, अभी तो आधा घंटा हुआ है। तो खैर हम लोग यहाँ फिर तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग यहाँ ही रहे, छोटी मोटी साथ कोई शॉपिंग भी कर ली। तो उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह घर जाके फिर आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करती हूँ। आज पहले मैं लुलु गई, फिर अभी यहाँ आई हूँ। तो मैंने कहा अगर मुझे पता होता कि मैंने यहाँ आना है तो मैं लुलु ना जाती, मैं यहाँ से ही आके कुछ ना कुछ ले लेती। हम लोग घर वापस आ गए हैं और लुलु सेंटर से ये बच्चों ने लिए बैक टू स्कूल जो है, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ये ग्लू स्टिक, चॉकलेट, सलार, हमदान और मीठी, ये जैसे जैसे अपनी अपनी उनकी चॉइस। ये जिपर बैग मेरे ख़त्म हो गए थे तो ये मैं लेती हूँ फाल्कन ब्रांड के, ये अच्छे होते हैं, तो ये लाई हूँ। उसके बाद जी ये मैं टोटिया इस दफ़ा लुलु सेंटर का अपना ब्रांड भी लाई हूँ, मैंने कहा ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये अमेरिकन जो क्लासिक है ना, इनके हमें अच्छे सेटिस्फाइड है, लेकिन मैंने कहा चले एक और ब्रांड भी ट्राई करना चाहिए। ये ट्विस्टर रैप के लिए और एक ये ब्रांड लाई हूँ, ये भी टोटीला है, ये भी डिफरेंट ब्रांड है। इस दफ़ा मैंने कहा ट्राई करेंगे। कुछ लोग इसे टोटीला कहते हैं लेकिन ये होता टोटिया है। इवन कि वहाँ जो सेल्समैन है वो भी इसे टोटीला ही कहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती टोटिया बोले तो। और ये मोज़ेला चीज़ लाई हूँ, ये भी ट्विस्टर रैप में हम यूज़ करते हैं। किम्बॉल की केचप, ये मीठी ने लिए थे लेज़ के स्टैक्स, ओरियो, और ये बोनलेस चिकन। काफ़ी दिन 1 वीक गुजर गया, हमने आलू और चिकन के कबाब नहीं बनाए।
तो आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही है जी। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।